स्टडी 99 चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बैंकिंग सेक्टर से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये आज का मोटिवेशनल है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। परिंदा कहता है, इसी प्रकार आप एक परिंदे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, बच्चे लोग परिंदा हैं और उनकी मंजिल छोटे मोटे एग्जाम नहीं, छोटी मोटी नौकरी नहीं, बल्कि एक बड़ी नौकरी इंतजार कर रही है उनका। इसलिए उनको मेहनत करना है, उनको अपने पंखों को खोलने की ज़रूरत है, उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक दोस्तों, इसलिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जी तोड़ मेहनत करें और अपने आप को साबित करके दिखाएं। जैसे हमने कहा था कि आज हम लोग बैंकिंग करंट अफेयर्स को टच करेंगे। बैंकिंग सेक्टर से जो 2021-22 में करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, आज हम लोग उन सवालों को देखेंगे। ठीक दोस्तों, तो जैसा कि आज का पहला सवाल है, किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा बंधन बैंक। बंधन बैंक ने सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इस पहल के लिए आर्मी की तरफ से आर्मी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रवीर खोसला और बंधन की ओर से एमडी और सीओ चंद्रशेखर घोष ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सौर सैलरी अकाउंट के तहत जवानों को बैंक में सभी एटीएम पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। साथ ही सौर वीजा डेबिट कार्ड को इश्यू करने पर यह सालाना शुल्क के नाम पर कोई पैसा नहीं लेंगे। इस अकाउंट के माध्यम से एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और डीडी की सुविधा बिल्कुल मुफ्त में होगी। इस अकाउंट के तहत जवानों को 30 लाख रुपए के फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 1 करोड़ रुपए का एयर एक्सीडेंट कवर मिलेगा। मतलब 30 लाख रुपए आपको अगर पर्सनल एक्सीडेंट होता है और अगर 1 करोड़ रुपए तब मिलेगा आपका एयर एक्सीडेंट होता है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र स्थित निम्न में से किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। तो उसका राइट आंसर होगा ए नंबर, वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। वसंत दादा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और उसकी जो वजह है उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्य शर्तों को पूरे करने में विफल होना। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस बैंक ने सुरक्षित डिजिटल लेन देन के लिए सेफ पे लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, एयरटेल पेमेंट बैंक ने सेफ पे लॉन्च किया है। ठीक दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक के अनुसार ग्राहकों को धोखाधड़ी और फिशिंग से बचाने के उद्देश्य से यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी की कमी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण कोल्हापुर स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मतलब अभी आपने देखा महाराष्ट्र में एक बैंक का लाइसेंस रद्द किया क्योंकि उसने शर्तों को पूरा नहीं किया, और दूसरा आरबीआई ने रद्द कर रहा है क्योंकि ये लाइसेंस रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी पूंजी कमाई और पर्याप्त पूंजी की कमी की वजह से ये रद्द किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा शिवम सहकारी बैंक लिमिटेड। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों ने। किस बैंक ने बच्चों के लिए फ्रेड फर्स्ट नामक एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है। तो कौन सी है वो? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेडरेस्ट नामक एक बचत खाता योजना शुरू किया है। छठा क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने हेतु किस बैंक ने हाल ही में स्मार्ट अप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। ठीक दोस्तों, एचडीएफसी बैंक। सातवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आरबीआई ने अप्रैल 2021 में डिजिटल पेमेंट बैंक के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया। तो कितना कर दिया दोस्तों? 2 लाख रुपए कर दिया। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के एमडी, सीईओ और पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यकाल को अधिकतम कितने वर्ष तक के लिए सीमित किया है। तो कितने दिन के लिए? 15 साल के लिए सीमित किया है। ठीक दोस्तों, जो पहले 12 साल तक था। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अमरावती स्थित किस क्षेत्रीय बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। देख रहे हैं 2021 में 3 बैंकों को तो आपने महाराष्ट्र में देखा, शिवम प्राइवेट लिमिटेड बैंक को देखा, और तीसरा आपका है भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को रैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टॉक लॉन्च किया है। तो कौन सा है वो? आईसीआईसीआई बैंक। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देश
पालन का निर्देशों का पालन न करने पर किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो कौन सा आंसर होगा? CICICI बैंक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निम्न में से कितने करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है? तो कितने करोड़? 50 करोड़ रुपए। ठीक दोस्तों, 23वां क्वेश्चन है अगला, आरबीआई ने पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो कौन? राइट आंसर यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। 24वां क्वेश्चन है, मई 2021 में आरबीआई ने किस प्राइवेट सेक्टर पर बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो आपका राइट आंसर होगा HDFC बैंक पर। ऑटो लोन बुक में गड़बड़ी के लिए HDFC बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मई 2021 में आरबीआई द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बैंक का सकल एनपीए अनुपात मार्च 2020 में 8.2% से घटकर दिसंबर 2020 में कितना हो गया? कितना हो गया? 6.8%। कितना हुआ दोस्तों? 6.8% हुआ है। एक आंसर आपका सही होगा। ठीक दोस्तों, 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाल ही में आरबीआई ने हाल ही में पुणे स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो उसका राइट आंसर शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर हम इकट्ठा देख लेते हैं कितनी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया है। ठीक दोस्तों, अमरावती स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कराड़ा स्थित करोड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई स्थित सीकेपी सहकारी बैंक लिमिटेड और उस्मानाबाद महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। ठीक दोस्तों, 27वां क्वेश्चन, आरबीआई ने धोखाधड़ी, वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए जून 2021 में किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था? तो उसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्रीय सहकारी बैंक के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो उसका राइट आंसर होगा सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड CFSL को। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दो लोग देखते हैं, 29वां क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने निम्न में से किन दो सहकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन के करने की घोषणा, किन दो बैंकों को, सरकारी जो बैंक थे उनको प्राइवेट करने की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक दोस्तों, मतलब एसबीआई को भी ये क्या कर रही है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसे भी प्राइवेट कर रही है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने बाब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने, BOB ने। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रेयी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेयी इक्विप पेमेंट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में के बोर्ड को भंग कर किसे प्रशासक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रजनीश शर्मा को। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देते हैं, 32वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने ऋण सेवा क्षेत्र के लिए 6S अभियान लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पंजाब नेशनल बैंक। 6S का तात्पर्य होता है स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिखर, संकल्प और स्वागत। ठीक, हर चीज में पहले S आ रहा है। ठीक दोस्तों, तो ये होगा आपका 6S। निम्न में से किस बैंक ने महिलाओं के लिए महिला मित्र प्लस नामक बचत योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा फेडरल बैंक ने। 34वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक दोस्तों, तो ये आज के जो कुछ क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने देखा, जो बैंक से संबंधित थे, बैंकिंग सेक्टर से थे। ठीक दोस्तों,